हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले हम उद्दीपित परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदा, आप एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर। खुदा, यस लॉर्ड, मुझ में कोई लियाकत नहीं है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, इस जगह पे जो भी आपका वचन मैं बोलूं मेरे खुदा, बोलने वाली मैं नहीं खुदा, आपका आत्मा इस जगह पे बोले मेरे खुदा वंशु राजा। पिता, जो वचन तूने मेरे हृदय में डाला मेरे खुदा वंशु राजा, आज होने दे प्रभु यीशु राजा, मेरे और हर एक इस जगह पे बैठे आपके बेटी बेटा के जीवन में खुदा वो वचन 100 गुना प्रतिफल होने वाले बन सके खुदा, और हम सब खुदा आपके वचनों पे चलने वाले बन सके खुदा। हम सबों के जीवन में खुदा तो उस वचन को प्रभु ऐसा अधिकाई से हमारे हृदय में बसा खुदा कि जितने उस वचन को सुने खुदा वंशु राजा, उस वचन पे चित लगाए और मनन कर सके खुदा वंशु राजा, और उसके द्वारा हम सब चलने वाले बन सके खुदा वंशु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदा। आप मेरी मदद करें, मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें मेरे खुदा वंशु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते खुदा। हम सबको समझ बुद्धि का आत्मा दे पिता, बोलने की सामर्थ्य दे पिता। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते खुदा। इस वचन को खुदा आप मुझे बोलने की सामर्थ्य दे खुदा वंशु राजा। धन्यवाद करते पिता, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए कि खुदा ने हम सबको आज के इस दिन में उस पिता परमेश्वर ने जिंदा रखा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हम सब बोलते हैं ना कि हम जब प्रभु में आते हैं तो कोई भी हमें ये पूछता है कि क्या आप उस प्रभु को जानते हो, तो हमारा जवाब क्या रहता है? हमारा जवाब क्या रहता है? हाँ, जानते हैं, है ना। तो यही है कि उस खुदा को अगर हम जानते हैं, ठीक है, कि मैं एक क्वेश्चन से ही इस मैसेज को स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो खुदा ने मुझे दिया है और ये चीज़ चल ही रहा था मेरे अंदर रात में। तो क्या हम खुदा को जानते हैं? क्या हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं? अगर हम मान भी लिए कि उस जीवित परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, हम उसे जानते भी हैं, मान भी लिए, ठीक है, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वो जीवित परमेश्वर हमें जानता है? हम बोलते हैं ना कि हम उसको जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम उसको जानते हैं, लेकिन क्या वो जीवित परमेश्वर हमें जानता है? क्या वो हमें पहचानता है? पहचानता है तभी तो चल रहे हैं क्या? माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हम पे चित लगाया था, ठीक है ना। यस, वचन ये कहता है। हाँ। लेकिन चलिए हम देखते हैं कि वो खुदा क्या हमें जानता है या नहीं जानता है। तो सबसे पहले ये है कि हम मानते हैं कि वो हमें जानता है ना। हम बहुत सारे वचनों में देखते हैं कि माँ के गर्भ में रखने से पहले उसने हमें चित लगाया, वो हमें अपने हाथों में रखता है, अपने हथेली में उसने हमें खोद के रखा है, ठीक है, उसने खुदा ने कहा इस वचन को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये बात होती है कि जब हम उस पाप में थे, उस दलदल में थे, उसने हमें चुना, उसने हमें बुलाया है, वो हमें जानता है, वो हमें नाम लेके पुकारता है। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या वो हमें पहचानता है? वो हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है, ये है सवाल। एक बाप अपने बच्चों को जरूर पहचानेगा। प्रेमलाल आपको बुला नहीं सकता, चाहे आप बूढ़े हो जाए या जवान हो जाए, प्रेमलाल भैया आपको बुला नहीं सकते, वो अपने बच्चे को ना पहचान देंगे। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइए हम वचन से देखते हैं ना इस बात को कि वो हमें पहचानता है या नहीं पहचानता है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम खुदा को जानते हैं या जान गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या वो जीवित परमेश्वर हमें पहचानता है, क्या वो हमें जानता है, ये है बात। खुदा किसको पहचानता है, हमें या अपने बेटे को? खुदा अपने बेटे को पहचानता है। खुदा ने क्या कहा है? जिसके अंदर उसका आत्मा होगा वो उसको जानेगा, यही बोला ना। हाँ। यही बोला है ना। तो यही है कि खुदा किसको पहचानता है, वो स्वर्ग किसको जानती है? यीशु को। और क्या आज हमारे अंदर यीशु है? क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव है? हम देखेंगे कि यही है कि तो खुदा हमें कैसे जान सकता है। हम वचन से देखेंगे, हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3 वचन।
3 का 8 का 3। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसका 3 वचन। पढ़ो बच्चे लोग। कोई पढ़ती? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे बाइबल हमें क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहे हैं हमें? क्या कह रहा है कि यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। किसको पहचानता है परमेश्वर? 8 किसको पहचानता है? जो उससे प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं? या हम उससे प्रेम रख रहे हैं? हम तो देखो वचन हमें साफ बताते कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ठीक है। उसका प्रेम युगन युग से एक जैसे रहेगा। आज कल वो हमेशा एक सा है, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारी बात यहाँ पे हो रही है कि क्या वो हमें पहचान रहा है, क्या वो हमें पहचानता है? क्योंकि देखो अंत तक जब तक हमारी सांसें चल रही है वो हमें मौका दे रहा है, ठीक है। जैसे मतलब खुदा की दासी ने बोला ना कि एक बाप अपने बच्चे को नहीं भूलते हैं, लेकिन एक बच्चा अगर गलती पे गलती अगर करता है तो माँ बाप कितने देर तक मौका देते हैं? एक बार देंगे, 2 बार देंगे। अगर वो बच्चा नहीं माना, इतना ढीठ हो जाएगा, इतना मतलब हटीला हो जाएगा, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? छोड़ उसको, उसके हाल में छोड़ दे। छोड़ देंगे ना। तो बाइबल भी हमें यही कहती है ना, रोमियो में लिखा है ना कि परमेश्वर ने जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने उसको निकम्मे मन पे छोड़ दिया। तो यहाँ पे बात हो रही कि क्या हमें परमेश्वर जानता है, क्या वो हमें पहचानता है? तो बाइबल हमें बताती है कि जो उससे प्रेम रखते हैं उसको परमेश्वर पहचानता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसको परमेश्वर क्या करता है? पहचानता है। तो देखो बाइबल हमें क्या बताती है, जो उससे प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। तो यहाँ पे यही है कि क्या आज हम खुदा से प्रेम रख रहे हैं? क्या आज अगर हम उससे प्रेम रख भी रहे हैं, हम बोल देते हैं बहुत बार है ना कि हम खुदा से प्रेम करते हैं, नहीं मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ परमेश्वर से। लेकिन बाइबल कहती है कि जो खुदा कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। तो क्या आज हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? उसकी आज्ञा क्या है कि हम आपस में एक सा प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम करें। हालेलुया। और ये है कि हम पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करें। तो क्या हम पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? पूरे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं? मन तो कहीं और है, प्राण कहीं और है, शरीर कहीं और है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्यों बोला कि पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से? पूरा, अधूरा नहीं, पूरा, आधा नहीं। ऐसा नहीं है कि बहुत हम जब अमीर जाति में रहते तो कैसे बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, हाँ मेरे दिल में ना बहुत जगह है। लेकिन क्या खुदा के लिए है? खुदा के लिए हमारे दिल में जगह नहीं है आज, क्योंकि हमने कचरा इतना भर रखा है। कोई गंदगी अगर यहाँ पे अगर हम गंदगी कर दे तो हम बैठ पाएंगे? नहीं बैठेंगे। तो वो कैसे बैठेगा? हालेलुया। सोचो इतना महान परमेश्वर स्वर्ग का, जो पृथ्वी और स्वर्ग को बनाने वाला है ना, उसने बोला कि स्वर्ग उसका सिंहासन नहीं है, उसकी पाँव रखने की चौकी है। सोचो वो जीवित परमेश्वर हमारे हृदय में वो रहना चाहता है। इस छोटे से हृदय में वो क्या करना चाहता है? उसे मंदिर बनाना चाहता है। उसने कहा ना कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो यही है कि आज हम परमेश्वर से प्रेम रखना है। जब तक हम उससे प्रेम नहीं करेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, हमें वो नहीं पहचानेगा। आज हमारे पास मौका है। आज अगर हमारी सांसें बंद हो गई तो क्या हमारे पास ये मौका होगा? और ये वचन मैं नहीं जानती, लेकिन खुदा ने मुझे दिया। कल ये हुआ था मेरे साथ कि जब मैं नहा रही थी तब ये चीज हुआ कि मुझे नहीं पता वो किस चीज का आवाज था, मैं नहीं जानती इस चीज को। लेकिन जब पहले मैंने उस आवाज को सुना तो मुझे लगा कि जैसे पूजा वगैरह होता है तो शंख बजता है ना, तो उसका आवाज है। मैं सोची उसका होगा ऐसे करके, लेकिन उसको इग्नोर कर गई मैं। लेकिन सेकेंड टाइम पे
वो आवाज ऐसा था कि मतलब जैसे वो तुरही की आवाज होती है ना, वो इतना ज्यादा, मतलब अभी तक भी वो मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही है। मतलब ऐसा वो सेकेंड टाइम, मतलब पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया कि कुछ और होगा ऐसे करके, लेकिन जब सेकेंड टाइम मुझे वो चीज सुनाई दिया ना, तो मैं रात को भी उस चीज को ना फोन पे मैं सुन रही थी कि आवाज कैसा होता है, तो सेम वैसे ही आवाज था जो मैंने सुना तुरही का। तो जैसे उस आवाज को मैंने सुना और पूरी इतना ध्यान से मैं उसको सुनी ना, मेरे आंखों से आंसू आने लग गए और मैं नहाते नहाते ही वही मैं घुटने पे बैठ गई। सोचो, अपने आप ही मैं दुआ में चली गई। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन मैं दुआ में चली गई। मैं नहीं जानती इस बात को। फिर उसके बाद नहाने के बाद जब मैं दुआ करने के बाद जब मैं वचन सुन रही थी, तो वचन सुनते सुनते ना मुझे ये चीज मतलब खुदा की ओर से मुझे ये वचन मिला कि क्या खुदा पहचानता है तुम्हें, क्या खुदा तुझे जानता है। हम तो बहुत बार बोलते कि हम खुदा को जानते हैं और बहुत सारी चीजों में हम ये बोलते। देखो, सबसे पहले ये कि जब हम मसीह, एक बच्चा जब छोटा होता है, माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं, उसको जानते, उसको पहचानते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रभु में बढ़ने लगते हैं, तो खुदा को एक उम्मीद होता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी बातों को माने। क्या माँ बाप भी, संसारिक माता पिता भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करते कि ये मेरा जो बेटा है वो मेरे कामों को संभालेगा, मेरे बाद मेरा सारा कुछ संभालेगा, मेरा ध्यान रखेगा? यही होता है ना। तो वो पिता भी तो हमसे यही उम्मीद रखता है कि जो मेरे बेटी है, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे काम को करेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। देखो, जब बच्चा छोटा होता है, क्या माँ बाप प्रेशर डालते कि तू मेरी आज्ञाओं को मान, तो ये काम कर? नहीं करते ना। वो नादानी में भी जो काम करेंगे, वो गलतियां भी करेंगे, तो भी वो माफ होता है कि नहीं होता है? तो जब हम खुदा को नहीं जान रहे थे, हमारी गलतियां माफ हो रही थी, नादानी में जो हम कर रहे थे माफ हो रही थी। लेकिन आज जब हम खुदा में आ चुके हैं, इतने साल हो गए हम खुदा में आ चुके हैं, ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, और आगे बढ़। लेकिन आज हम क्या है, हम दूध पीते बच्चे आज भी। हमें समझदार बनना है, हमें और ऊपर उठना है। हालेलुया। क्योंकि जब तक, देखो, खुदा हमें तभी पहचान पाएगा जब हम उससे प्रेम रखेंगे। और उससे प्रेम करने का मतलब ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों पे चले। याकूब 1:22 बताती है कि वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उसमें चलने वाले बने। क्योंकि जो सिर्फ सुनता उसमें नहीं चलता, वो क्या करता है, अपने आप को धोखा देता है। तो आज हमें बाइबल से जांचना, हमें वचनों से जांचना है अपने जीवन को कि क्या हम उस वचन पे चल रहे हैं या सिर्फ सुनकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। किसी और को हम धोखा नहीं देंगे, हम उस खुदा को धोखा देंगे, लेकिन उस खुदा से ज्यादा हम अपने आप को धोखा देंगे। हालेलुया। तो हमें देखना कि क्या कहीं हम धोखे में तो जीवन नहीं जी रहे हैं। हम और एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मुझसे बोल रहे हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया। तो यही है कि अगर हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे। एक वचन हम निकालेंगे, मरकुस 7:6 और 7। सात का 6 और 7। उसने उससे कहा, यासा ने तुम कप्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाइबल की, यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी, है ना, किसके विषय में क्या बोला जा रहा है, कपटियों के विषय में। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं,
पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। और यहाँ 8 वचन में बोला जा रहा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। तो देखो, सबसे पहले क्या बताया कि जब हम उससे प्रेम करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन यही है सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं। अगर हम उससे प्रेम, देखो सब हम बहुत बार बोल देते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन वो प्रेम सिर्फ जुबान से बोलने से नहीं होगा। खुदा ने कहा है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो हम विश्वास तो कर रहे हैं कि हम उससे प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उसने अपना प्रेम कैसे दिखाया ना उसने कैसे दिखाया, अपना इकलौता बेटा देकर। अगर हम उससे प्रेम करते तो हमें अपना प्रेम कैसे दिखाना, उसकी आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया। तो आज क्या हम उस प्रेम को दिखा पा रहे परमेश्वर को, क्या उसकी आज्ञाओं को मान पा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि वो व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हम जैसे लिखा है एक वचन में कि मत्ती 7:21 में लिखा है, उसमें क्या लिखा है, पढ़ लेंगे मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उससे मैं उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा पर चलता है। हालेलुया। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जब हम इस वचन को 21 से लेकर 23 तक हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे साफ लिखा है कि बहुत से वो लोग थे। कैसे लोग थे, प्रभु के नाम से भविष्यवाणी भी किया, चिन्ह चमत्कार भी किए, दुष्टात्मा को निकाले भी। ये वही लोग थे ना, वही लोग है ना जिन्होंने क्या कहा कि हम खुदा को जानते हैं। यही वो लोग है ना जो प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमने तो तेरे नाम से निकाला दुष्टात्मा, हमने तो तेरे नाम से भविष्यवाणी किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसकी 23 वचन में, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ क्या लिखा है कि मैं तुझे नहीं तुझे कभी जाना ही नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, साफ आप पढ़ लीजिए। तब मैंने उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। यहाँ जो वर्ड लिखा है ना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, क्या लिखा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तो आज हम कैसे कह सकते कि खुदा हमें पहचानता है, खुदा हमें जानता है। वो लोग भी तो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे थे ना, वो लोग भी तो प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, वो लोग भी तो खुदा के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे ना, निकाले ना दुष्टात्माओं को। फिर खुदा ने क्यों कहा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। देखो, हम चाहे जितनी भविष्यवाणी कर ले, चिन्ह चमत्कार कर ले, जितना भी हम सेवकाई कर ले, हम नीचे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे प्रार्थना करें, उसके आज्ञाओं पे चले, उससे प्रेम करें, सिर्फ उसको पाने की भूख और प्यास रखें, ठीक है, हम उससे कभी अलग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि देखो, बाइबल बताती है कि हनोक के बारे में कि वो कैसा था, उसके लिए खुदा ने कैसे गवाही दिया कि वो उससे क्या था, प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था, क्योंकि वो उसके साथ साथ चला। और यहाँ लिखा ना, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो ही स्वर्ग राज्य में जा सकता है, वो ही प्रवेश कर सकता है, उसको ही पिता जान सकता है। किसको जानेगा पिता, जो पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आएगा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, क्या हम उस पवित्र आत्मा के वसीले चल रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी खुदा से दूर नहीं करेगा, वो हमें उसके पास लेके जाता है, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, हम उसकी आवाज को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। हम जो यहाँ पे लिखा ना कि हम खुदा की आज्ञा को टालकर हम मनुष्य की रीति पर चलते हैं, इस शरीर की इस अभिलाषाओं को हम पूरा करते हैं, हम उस खुदा की आज्ञाओं को पूरा नहीं करते हैं, उसका जो आज्ञा हम उसको नहीं मानते हैं। खुदा ने कहा तुम माफ करो, खुदा ने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ये चीज हमसे नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उस खुदा के पास नहीं जाते कि खुदा ये चीज मुझसे नहीं हो पा रहा है, तू मुझे अपने आत्मा के वसीले चला पिता। मैं चाहे ये काम करूं ना करूं, कोई लोग मुझे जाने ना जाने, लेकिन तू मुझे जान।
लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, लोग हमें पहचानना चाहिए, लोग हमें जानना चाहिए, है ना, लोग हमारा आदर करना चाहिए, हमारे अंदर ये अभिलाषा है। लेकिन क्या ये अभिलाषा है कि खुदा लोग मुझे जाने या ना जाने, लेकिन तू मुझे जान, तू मुझे जानना चाहिए। क्योंकि स्वर्ग किसको पहचानता है, यीशु को पहचानता है, उसके लहू को पहचानता है। तो जब हम उसके लहू में धोए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम उसके साथ अगर शामिल हो चुके हैं, जैसे वहां पे लिखा ना, विवाह के घर में वो क्या किया था, विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं आया था। उसको क्या किया, उसको जाने पहचाने नहीं पहचाने। जब हम देखते हैं मत्ती 25 में जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत वहां पे है ना, तो वहां पे क्या था, वो 10 के 10 प्रभु के लिए रेडी थी ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 रेडी थी और 5 नहीं थी, 10 वहां पे शामिल थे, 10 के 10 वहां मौजूद थे ना, इंतजार कर रहे थे ना दूल्हे का। 10 को पता था कि दूल्हा आने वाला है। आज हर एक विश्वासियों को पता है, हर एक को पता है कि वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हर एक जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हर एक जानते हैं कि वो आने वाला रैप्चर होने वाला है। लेकिन क्या हम सब आज उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, उसकी इच्छाओं पे चल रहे हैं कि वो हमें जान सके? क्या बाइबल के अकॉर्डिंग हम उससे प्रेम कर रहे हैं कि वो हमें पहचान सके? क्योंकि वो बताता है कि जो उससे प्रेम करता है वो उसको पहचानता है। हालेलुया। लेकिन क्या किए, 10 के 10 वहां पे मौजूद थी और 10 ने क्या किया, वो इंतजार किए। लेकिन उनमें से 5 को ही खुदा ने जाना। वो 5 को क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे थे। वो बाहरी रूप से तो दिखावा कर रहे थे कि हम उसको जानते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, लेकिन भीतरी रूप से वो खुदा में नहीं थे। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि उसमें खुदा का स्वभाव नहीं था, उसमें प्रभु यीशु मसीह नजर नहीं आ रहा था। जब तक हमारे अंदर खुदा नजर नहीं आएगा, उसका स्वभाव नजर नहीं आएगा, वो पिता हमें नहीं पहचान सकता। हालेलुया। क्योंकि देखो, सबसे पहले जो बातें होती है कि हाँ मतलब पिता हमसे प्रेम करता है, वो हमेशा करेगा, हमेशा वो करेगा। पिता उसने हमें गर्भ में रचने से पहले उसने चित्त लगाया है हमें। लेकिन अगर आज हम इन चीजों के द्वारा ही अगर हम रहे ना कि नहीं उससे हम प्रेम, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें पहचानता है, यहाँ तो वो हम ये बात बोल लेंगे। लेकिन वहां जब जाएंगे, वहां जब हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर हम उस जगह पे क्या बोलेंगे? ऐसे ही जो मत्ती 7 में बोला, हमने तो तेरे नाम से प्रार्थनाएं की, हमने तो तेरे नाम से ये सब किया, फिर तू हमें कैसे नहीं जानता? क्या बोलेगा वहां पे? तूने सब कुछ तो किया, मैंने तुम्हें सामर्थ्य तो दिया, लेकिन तू एक चीज भूल गया, तू मेरी इच्छाओं पे नहीं चल पाया। हालेलुया। तो सोचो वहां पे हमारे पास कोई जवाब रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। खुदा जो उस टाइम मुझे उस आवाज को जब दिया ना, तो मैं यही सोच रही थी कि खुदा सच में आज तू हमसे प्रेम तो करता है, लेकिन आज हम तुझसे प्रेम नहीं कर पा रहे, आज हम तेरे कामों को नहीं कर पा रहे, आज तेरी आज्ञाओं को हम नहीं मान पा रहे। आज अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमें उठाकर ले जाए, लेकर भी चला जाए, हम चले भी जाएंगे, लेकिन हम वहां क्या मुंह दिखाएंगे उसको? क्या मुंह दिखाएंगे हम उसको? अगर हम उसके आज्ञाओं पे नहीं चल पाए तो देखो, परमेश्वर कहता है कि तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनो। उसके योग्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि देखो, एक संसारिक रीति से भी अगर कोई इंसान, मतलब एक बच्चा भी अगर गलती करता है तो वो क्या करेगा? एक बाप बोलेगा, एक माँ बाप बोलेंगे कि ठीक है, तो अगर अपने गलती का पश्चाताप किया ना, तो उस गलती को सुधारेंगे ना, तो उसमें क्या झट से विश्वास करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको मौका तो देंगे, लेकिन तब तक कि वो बोलेगा कि ठीक है, तू विश्वास के लायक तो बन, तू विश्वास योग्य तो बन, तो पूरी रीति से मेरी आज्ञाओं को मान, जो मैं कह रहा हूं ना वैसा तू करेगा, तब मैं तुझ पे विश्वास करूंगा। तो पिता भी तो यही चाहता कि हम उसकी आज्ञाओं पे माने, उसकी आज्ञाओं पे चले, उसकी इच्छा पे चले, तब वो पिता हमें पहचान पाएगा। उसके प्रेम में जब हम चलेंगे ना, तब वो पिता हमें क्या करेगा? वो पहचान पाएगा। हालेलुया। तो यही है कि हम चाहते हैं कि वो खुदा हमें प्रेम करता है, हम जानते हैं, बहुत बार ये चीज जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वो खुदा हमें पहचानता है या नहीं। हम तो ये जान गए कि हम बहुत बार बोल देते कि हम उसे जानते हैं, हम पहचानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम उसे जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो पिता हमें पहचानता है? वो हमें आज जान रहा है?
कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर वो आके हमें ले जाए और हमें भी उसी की तरह, उन लोगों की तरह बोल दे, उन मूर्ख कुमारियों की तरह बोल दे, उनकी तरह हमारे लिए दरवाजे बंद कर दे। क्या आज हम अपने जीवन को जांच रहे हैं? लिखा है ना बाइबल में कि बाइबल क्या है? एक आईना है। हम रोज सुबह उठ के आईना में देखते हैं ना, तो वैसे ही रोज हमें इस बाइबल में देखना है, जो वचन हम पढ़ते हैं उसमें देखना कि क्या इस वचन के द्वारा मेरा जीवन है। जब ये वचन मेरे सामने आया ना, तो मैं सच में उस खुदा को बोल रही थी, खुदा सच में मैं आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रही हूँ, मैं नहीं चल पा रही हूँ पिता। अगर मैं आपके पास अभी चली गई, वो जो आवाज कतूरी का, मैं इतना मतलब भावुक हो गई ना, नहीं खुदा मैं रहना नहीं चाहती हूँ, मैं छूटना नहीं चाहती, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे साथ जाना है। मैं रो पड़ी थी, मतलब वॉशरूम में मैं नहाते नहाते इतना रो पड़ी थी ना कि खुदा नहीं, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे साथ जाना है। तो खुदा ने ये जो दिया सवाल, जो मुझसे किया, और खुदा ने जो मैसेज दिया, मैं अपने आप मतलब खुदा के द्वारा आप सब तक मैंने ये पहुंचाया कि क्या खुदा हमें पहचानता है। आज हम सब अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या वो परमेश्वर मुझे जानता है। खुदा से पूछे, खुदा क्या तू मुझे जानता है? क्या मैं तेरी बेटी हूँ? हम तो कहते हैं ना कि हम उसके बच्चे, हम उसकी बेटियां हैं, हम बेटियां हैं, लेकिन खुदा हमसे एक उम्मीद रखता है कि जो मेरे बच्चे हैं ना वो मेरे काम करे, जो मेरे बच्चे ना वो मेरे सारे कामों को संभाले। जब वो गया तो सारे कामों को चेलों को सौंप के गया ना, एक उम्मीद रख के गया ना कि ये जो चेले हैं जो मेरे बाद ये सारा कुछ संभाल लेंगे। तो आज वो पिता हमसे भी यही उम्मीद रख रहा है कि जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटियां हैं, मेरे काम को करेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और वचन कहता है, यूहन्ना कहता है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। जब हम उससे प्रेम, देखो जब हम माँ बाप से प्रेम करते हैं या भाई बहन से प्रेम करते हैं या कोई दोस्त रहता है, वो जो बोलता है हम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हमें कोई चीज पसंद भी नहीं आएगा ना, उसको पसंद आएगा ना, चल ठीक है तेरे लिए मैं इतना भी कर सकती हूँ, बोलते हैं ना। तो उस खुदा के लिए क्यों नहीं बोल पाते कि खुदा नहीं, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ, तेरे लिए जो तू बोलेगा ना मैं करूंगी, चाहे वो मेरे हानि की हो, चाहे मुझे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मैं करूंगी। क्यों हमारे अंदर ये चीज नहीं है? क्यों हमारे अंदर ये भूख प्यास नहीं? क्यों हमारे अंदर ये अभिलाषा नहीं कि खुदा जो तू बोलेगा मैं वो करूंगी, वो करूंगा। जहां अब्राहम क्या किया, जहां उसको बोला वो गया ना। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता था। बेटा को बलिदान करने के लिए बोला उसको, वो किया ना। क्यों? क्यों उसके लिए खुदा ने बोला कि मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रीति, तू मेरा भय मानता है। भय का मतलब ये नहीं होता कि एक डर लेके बैठे कि नहीं वो पिता पनिशमेंट देगा, वो हमें दंड देगा, वो हमें ऐसा कर देगा। भय का मतलब होता है आदर करना, खुदा का आदर करना। क्योंकि वो अब्राहम पिता का आदर कर रहा था, वो जान चुका था परमेश्वर को, वो पहचान चुका था कि मैंने पहले गलती कर चुका था, मैं अब गलती नहीं करूंगा, मैं अब उसकी उपस्थिति से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि पाप हमें उसकी उपस्थिति से बाहर लेके जाता है। हालेलुया। जब हम उसके भय में चलेंगे, उसके आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तब वो पिता भी कहेगा कि यस ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। कैसे उसने अपने दासों के लिए कहा, कैसे अय्यूब के लिए कहा कि ये मेरा दास है, कैसे नूह के लिए कहा कि ये धर्मी है, कैसे अब्राहम के लिए कहा कि वो मेरा मित्र है, कैसे दाऊद के लिए कहा कि ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। तो वैसे ही क्या आप चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए बोल सके कि यस ये मेरी बेटी है? क्योंकि हम ना शैतान को ना हल्के में लेते हैं। पता है शैतान हर समय जाकर, आप पढ़िए कि अय्यूब में लिखा है ना कि वो परमेश्वर के सामने जाता है, किस पे? दोष लगाने के लिए हम पे कि देख तेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, देख तेरा बेटी क्या कर रहा है। जब हम गलती करते उस पिता का सिर झुक जाता है, उस पिता का सिर झुक जाता है। तो क्या हम उस पिता का मदद कर सकते हैं उसके सिर को उठाने में? हम संसारिक माँ बाप के बारे में सोचते ना कि नहीं मेरे पिता का सिर नहीं झुकना चाहिए, मेरा माँ बाप का सिर नहीं झुकना चाहिए, उनका बेइज्जती नहीं होना चाहिए, हम कुछ ऐसा करें कि माँ बाप का नाम हो। तो उस पिता के लिए क्यों कुछ नहीं करे कि उसका नाम हो? तो हमें भी खुदा का मदद करना है शैतान से लड़ने के लिए, शैतान की सारी अभिलाषाओं को उसको क्या करने के लिए? खत्म करने के लिए। जब शारीरिक अभिलाषाओं को, पापों पे जब हम जय पाएंगे, उस पिता की आज्ञाओं को मानेंगे, तो वो पिता भी शैतान के सामने पूरी रीति से सीना ठोक के कहेगा ये मेरी बेटी है,
तू कुछ नहीं कर सकता। ये मेरी बेटी है जिसको मैं जानता हूँ, ये मेरी बेटी जो मुझसे प्रेम करती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? पिता से प्रेम करना है। उसके लिए हमें क्या करना? अपना जीवन उसको समर्पित करके उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। तब वो खुदा क्या कहेगा? यस, ये मेरी बेटी है। उस बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हमें भी वो उस दुल्हन की तरह लेके जाएगा। यस, मैं इसको जानता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी बेटी है। हालेलुया। तो क्या हम चाहते हैं कि हम वैसे बने? हम सभी चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि हम उसकी ऐसा बने कि वो हमें पहचान सके? तो आइए इस वचन के द्वारा हम सब अपने जीवन को समर्पित करेंगे कि खुदा हमें ऐसा बनाए कि हम उससे प्रेम कर सके। खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खुदा, इस वचन के द्वारा पिता आपने हमें सिखाया खुदा की यस पिता, जो आपसे प्रेम करते खुदा तू उसे पहचानता है। मेरे खुदावन यीशु राजा, मेरे महान प्रभु, तूने सचमुच पिता तूने दिखाया खुदावन की जैसे मरियम मगदलनी खुदा उस भूख और प्यास को लेकर पिता तुझसे प्रेम करती थी खुदावन। खुदा तुझे ढूंढती थी पिता परमेश्वर। तूने अपने आप उसके ऊपर प्रकट किया मेरे खुदा। तूने उस जगह पे दिखाया खुदा कि जो तुझसे प्रेम करता है तू उसे जानता है मेरे खुदावन। खुदा कैसे तूने पिता अद्भुत रीति से खुदा मरियम को प्रभु यीशु राजा अपने आप को उस स्वर्गीय देह को तूने उस जगह पे दिखाया खुदावन यीशु राजा। आज प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा, इस जगह पे बैठे हर एक जन के लिए पिता मैं खुद के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, हम सबको खुदा तो अपने प्रेम से भर दे खुदा। हम पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से खुदा तुझसे प्रेम कर सके खुदा, और तेरी आज्ञाओं को मान सके मेरे खुदा यीशु राजा। पिता तू अपने वचनों पे चलने के लिए हम सबको अनुग्रह दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदा प्रभु जब तेरे पास हम जाए खुदा, प्रभु हम शर्मिंदा ना होने पाए पिता परमेश्वर। तू हमें ये कह सके खुदा, हमें ऐसा बना पिता कि तू ये बोल सके कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी दुल्हन है जो मेरे लिए तैयार हुई है करके खुदा। हमें उस पास समझदार कुंवारी की तरह तैयार कर खुदा। हम पर दया कर यीशु राजा। आपका धन्यवाद करते यीशु। इस वचन के द्वारा हम अपना जीवन तुझे समर्पित करते खुदा। हम सबके जीवन से तुझे महिमा और आदर मिल सके खुदा। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते खुदा। इस वचन पे चलने के लिए हम पे अनुग्रह कर खुदा। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह।